हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है बॉन्ड एंगल। इससे बहुत ही फ्रिक्वेंटली हमारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे वेरियस एग्जाम्स में। जेई मेंस में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और AIPMT जो पहले होती थी और नीट, उसके बाद इनमें बहुत सारे क्वेश्चन या तो डायरेक्टली पूछे गए हैं या फिर इनडायरेक्टली पूछे गए हैं। तो मैं इसको आपको कॉन्सेप्ट भी पूरा बताऊँगा और ट्रिक से हमको कैसे याद रखना है मैं वो भी बताऊँगा। बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से इस पूरे टॉपिक को, बॉन्ड एंगल को, हम अगले कुछ मिनट में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि काफ़ी दिन से मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ा नहीं पा रहा हूं क्योंकि मेरी कोविड में काफ़ी दिनों से ड्यूटी थी। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने सोचा चलो आपको एक दो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूँ। तो आज हम शुरू करते हैं बॉन्ड एंगल। तो देखो, सबसे पहले तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। दो प्रकार से मैं पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊँगा आपको। दो मैंने इसमें डिवीज़न कर रखे हैं। पहला डिवीज़न है ऐसा जैसे कि जिसमें जो सेंट्रल एटम होता है, जैसे कि मैं बात करूँ अमोनिया की, NH3 है, इसमें मैं नाइट्रोजन को बोलूँगा सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन जो है ये है सराउंडिंग एटम। तो पहली जो कैटेगरी है उसमें क्या होगा कि जो सेंट्रल एटम होंगे वो तो डिफरेंट होंगे और सराउंडिंग एटम जो है वो भी डिफरेंट रहेगा। जैसे कि अमोनिया हो गया NH3, PS3, ये मैंने एग्जाम्पल लिए। इनमें क्या है, जो सेंट्रल एटम है वो तो क्या है, सब में डिफरेंट है और जो सराउंडिंग एटम है जो वो सब में सेम है। तो आपको पहली कैटेगरी ये याद रखनी है कि जिनमें सेंट्रल एटम आपको डिफरेंट मिले और सराउंडिंग एटम जो है वो सेम मिले, तब क्या होगा, तब आपको जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बेटा इसको आप याद रखो, ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। फिर कॉन्सेप्ट जेई मेंस में बहुत साल पहले जब AIEEE होता था तब उसमें इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी बताऊँगा। तो पहले तो आप ये याद रखें कि जब सेंट्रल एटम डिफरेंट हो, जैसे कि ये देखो आपको ये 4 ऑप्शन दिए मान लो, तो इसमें आपको किस तरीके से देखना है कि सेंट्रल एटम देखो सब में अलग अलग है लेकिन जो सराउंडिंग एटम है हाइड्रोजन वो सब में सेम है। तो ऐसे मामले में आपको क्या करना है, जो बॉन्ड एंगल है वो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ से सबसे पहले तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि क्या होगा सबसे ज़्यादा या सबसे कम बॉन्ड एंगल। तो देखो ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, रेडियस बढ़ेगी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी बेटा क्या कम होगा, ये भी कम होगा। यानी कि सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा SbS3 का और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा अमोनिया का। ऐसे ही मैं जैसे मैंने आपको ये नाइट्रोजन की फैमिली दी है, जैसे मैं ऑक्सीजन की फैमिली, फ्लोरीन की फैमिली, कोई सी भी फैमिली दे सकता हूँ। टॉप टू बॉटम आप कैसे करोगे, वो आप उसमें EN के कॉन्सेप्ट से करोगे। ऊपर से नीचे जाओगे तो EN कम होगी तो बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो आपको पहली चीज़ आपको यहाँ ये याद रखनी है कि बॉन्ड एंगल होगा ऐसे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट पे सीधी लाइन पूछी गई है AIEEE में, वो अब नीट में पूछी जा सकती है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो जेई मेंस के AIEEE के अपने यहाँ नीट में जो रिपीट होते हैं, तो वो मैं अभी वो लाइन आपको बताऊँगा। सबसे पहले चलो मैं इसकी बात करता हूँ अमोनिया की। अमोनिया देखो, नाइट्रोजन, मैं इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो ऐसे नॉर्मली मैं ये बोल सकता हूँ कि मान लो ये अमोनिया है और ये लोन पेयर है। अब देखो नाइट्रोजन का साइज है छोटा, अब मैं बना रहा हूँ एक दूसरी तरफ बना रहा हूँ मैं SbS3 ये है Sb, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो गया है। नीचे ऊपर से नीचे आए तो देखो क्या हुआ, साइज़ बड़ा हुआ, कुछ भी अंतर नहीं आया। सराउंडिंग एटम तो देखो सेम है, बस क्या हुआ, सेंट्रल एटम डिफरेंट हुआ। पहले ये छोटा था और अब ये बीच वाला क्या हो गया, बड़ा हो गया और इसके ऊपर ये है लोन पेयर। अब इधर क्या होता है, इस वाले केस में लोन पेयर में और बॉन्ड पेयर में बहुत ज़्यादा रिपल्सन होता है। ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो क्या होता है, ये बेटा ये क्वेश्चन था, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बढ़ जाता है। क्वेश्चन क्या था मैं आपको ये भी बता देता हूँ। उसमें पूछा था अमोनिया में और SbS3 में बॉन्ड एंगल SbS3 का कम होता है, तो इसका रीजन क्या है। तो रीजन क्या है, इस केस में SbS3 के केस में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज़्यादा होता है क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज ज़्यादा है। रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये रिपल्सन ऐसे रिपेल करेंगे एक दूसरे को, ये रिपेल करेंगे तो ये धक्का लगेगा और ये एंगल आ जाएंगे नीचे की तरफ। यही एंगल थोड़ी देर के बाद कैसा हो जाएगा, Sb है और ये हाइड्रोजन ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, ये रिपल्सन हुआ और ये एंगल ऐसे हो गए। तो ये देखिए ये बॉन्ड एंगल
कम हो गया इसके केस में, ठीक है। वही अमोनिया के केस में ज़्यादा होता है। तो आपको पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जब सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा और सराउंडिंग एटम सेम होगा तो बॉन्ड एंगल को आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं EN के बेस पे। ये तो होगी ट्रिक आपकी। और दूसरा तरीका जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन था वो ये था, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो हो गई आपकी पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ में आपको क्या करना है, दूसरा केस आपको दे सकता है वो कि अगर सेंट्रल को उसने क्या कर दिया है, सेंट्रल को कर दिया उसने सेम और सराउंडिंग को कर दिया है डिफरेंट। ये आ गई आपकी सेकंड कैटेगरी जो है। जैसे कि अब मैंने ले लिया NH3 और NF3, NH3 और NF3। इसमें क्या है देखो, सेंट्रल एटम तो क्या है सेम है और सराउंडिंग एटम जो है वो डिफरेंट है। ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहाँ आपके EN था वो जो बॉन्ड एंगल था वो EN के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ऐसे केस में आपको बॉन्ड एंगल को बेटा EN के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है आपको। बस यहाँ से आपके हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। बॉन्ड एंगल से जुड़ा हुआ जो भी क्वेश्चन है इन 2 कैटेगरी में ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। अब देखो ये और ये, इसमें से EN किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की EN ज़्यादा है। ये EN अपन को अभी तक अपन देखते थे सेंट्रल एटम की देखते थे, जब सेंट्रल एटम अलग अलग था। जो चीज़ डिफरेंट होगी उसी की हम EN देखेंगे ना, तो जो सेम है उसकी तो हम देख नहीं सकते हैं। यहाँ सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो सराउंडिंग की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किसकी, फ्लोरीन की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल बेटा कम होगा। तो इन दोनों में किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, इसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा अमोनिया का, ठीक है। ऐसे ही कोई सा भी एग्जांपल आपको मिल सकता है बेटा, तो आप ऐसे कोई सा भी एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर ऊपर के केस में बात करूं तो यहाँ आपको मिल सकता है H2O मिल गया, H2S मिल गया, ये एग्जांपल भी हो सकता है आपके पास। तो कोई भी आपको एग्जांपल मिल सकता है, बस आपको यही देखना है कि वो सेंट्रल एटम डिफरेंट है और या फिर सेंट्रल एटम सेम है। अगर सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग डिफरेंट है, जैसे कि अमोनिया और NF3 के केस में हुआ है, तो आपको बॉन्ड एंगल को इन्वर्स कर देना है। और अगर वो डिफरेंट है तो आपको उसके डायरेक्ट कर देना है, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।